दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है लकी भास्कर, जो कि आजकल काफी चर्चा में है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक चंद रुपए कमाने वाला आदमी कैसे अपने दिमाग का यूज करके करोड़पति बन जाता है। लेकिन उसका ये सफर इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हर एक कदम पर उसने बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना किया। लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको सोचने पर भी आम इंसान डर जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1992 बॉम्बे से होती है, जहां पर हम एक भास्कर नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा था। वो हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा था कि कैसे और कामों के अलावा हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। भास्कर जब ये सब कुछ बता ही रहा था, तभी उसे चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ CBI, जिसका नाम लक्ष्मण राव था, रोक लेता है और उसे अपने साथ मगध बैंक चलने के लिए कहता है, जहाँ पर भास्कर पहले काम किया करता था। दरअसल भास्कर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड का इल्जाम लगा है, इसलिए लक्ष्मण राव उसे कुछ पूछताछ करने के लिए बैंक में लेकर जाता है। अब भास्कर उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। कहानी की शुरुआत 1989 से होती है। ये तब की बात है जब भास्कर मगध बैंक में काम किया करता था। दरअसल भास्कर इस बैंक में एक कैशियर का काम करता था और उसकी सैलरी लगभग 6,000 रुपए थी। उसका बैंक में सबसे पहला काम नारायण सर के साथ मिलकर वॉल्ट से पैसे निकालना है, क्योंकि भास्कर एक कैशियर है, इसलिए पैसों का लेन देन उसी के हाथ में था। लेकिन बैंक में काम करने के अलावा भास्कर का एक और काम भी था, और वो था कि बैंक की छुट्टी होने के बाद बैंक के सामने कैफे में जाकर वहां पर कुछ गरीब और जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना। और इस काम में उसका सांबा नाम का दोस्त उसकी हेल्प करता है। भास्कर कैशियर जरूर है, लेकिन उसके मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं था जिससे उसने पैसे उधार ना लिए हों। उसने सबसे ज्यादा पैसे उधार पटेल भाई से लिए थे, जो कि 12,000 रुपए थे। उसके बाद हम भास्कर के पिता को देखते हैं, जो कि अपने टाइम के एक बहुत ही बड़े CA थे। लेकिन एक बार उनके दोस्त ने उन्हें बिजनेस में धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए और उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया। तभी हम भास्कर की बीवी सुमति को देखते हैं, जिनका एक कार्तिक नाम का 6 साल का बेटा भी है। दरअसल भास्कर की बीवी अपना अचार का बिजनेस चलाना चाहती है ताकि वो भास्कर की हेल्प कर सके, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाती। तभी हम भास्कर के बहन और भाई को देखते हैं, और उनका खर्च भी भास्कर ही उठा रहा था। यही कारण था कि भास्कर अपना उधार नहीं चुका पा रहा। दूसरी तरफ सुमति का परिवार भास्कर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सुमति की माँ तो चाहती है कि वो भास्कर को छोड़कर वापस घर आ जाए, लेकिन सुमति ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि सुमति भास्कर के साथ बहुत खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं भास्कर कैफे में काम कर रहा था। तभी वहाँ बाहर एक एंथनी नाम का आदमी आता है। दरअसल एंथनी को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए ताकि वो अपना सामान पोर्ट से निकलवा सके। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर से ये सामान मंगवाया था, लेकिन सामान आने के बाद उसके दोस्त पैसे देने से इनकार कर देते हैं, जिसके कारण उसका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चिप में ही अटक गया। पहले तो भास्कर मना कर देता है, लेकिन जब एंथनी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें पूरे सामान का 20% दूंगा, तो भास्कर ये बात सुनकर सोच में पड़ गया और फिर उसने थोड़ा वक्त मांगा। फिर अगले दिन जब भास्कर बैंक में जाता है, तभी रास्ते में उसे पटेल भाई रोक लेते हैं। भास्कर के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पटेल भाई उसका स्कूटर छीन लेते हैं। फिर भास्कर दौड़कर ही बैंक पहुंचता है। फिर बैंक जाकर उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट पर उसकी प्रमोशन होने वाली थी, वहां पर किसी और की ही प्रमोशन हो गई। ये देखने के बाद भास्कर अंदर से टूट जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि AGM श्रीकांत ने प्रमोशन लिस्ट में भास्कर का नाम ही नहीं डाला और किसी और ही बंदे का प्रमोशन करवा दिया, क्योंकि वो भी उसकी तरह बंगाली था। ये जानने के बाद भास्कर सीधा AGM के पास जाकर उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन AGM बहाना बनाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें प्रमोशन इसलिए नहीं दिलवाया क्योंकि तुम बाहर उस कैफे में भी काम करते हो, जो कि इल्लीगल है। ये बात सुनकर भास्कर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इस बात से भास्कर ही नहीं बल्कि बैंक के सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जिसके लिए भास्कर 3 सालों से मेहनत कर रहा था, आज उसका फायदा कोई और ही उठा कर ले गया। फिर बैंक की छुट्टी होने के बाद भास्कर और सांबा दोनों बैठकर बात करते हैं। तभी वहाँ पर एंथनी भी आ जाता है। फिर भास्कर अपने बैग से पैसे निकालता है और एंथनी को दे देता है। दरअसल भास्कर ये पैसे बैंक से छुपा कर लाया था। फिर एंथनी उन्हें बताता है कि वो दूसरे देश से टीवी के स्पेयर पार्ट्स मंगवाता है और यहाँ पर उन्हें महंगे भाव में बेच देता है। फिर एंथनी उन्हें रात तक पैसे लौटा देने का कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सांबा को उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो एंथनी के साथ जाने का फैसला करता है। फिर रात होने पर सांबा भास्कर के घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही भास्कर ने एंथनी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि एंथनी का काम हो चुका था और वो सांबा और भास्कर को उनके हिस्से के पैसे दे देता है। फिर भास्कर भी उसी वक्त जाकर
पटेल भाई को पैसे दे देता है और उसको पैसे देकर अपना स्कूटर वापस ले लेता है। इस दिन के बाद भास्कर एंथनी के साथ ही काम करने लग जाता है और काफी अच्छे पैसे भी कमाने लगता है। ये देखकर समति भी काफी हैरान थी कि आखिर भास्कर के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। फिर एक दिन समति ने भास्कर से पूछ ही लिया कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहां से रहे हैं। फिर भास्कर उसे कहता है कि वो एंथनी के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। भास्कर ने जब समति को बताया कि उसने सारे ही लोन के पैसे चुका दिए तो ये बात सुनकर समति काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भास्कर को गले लगा लेती है। फिर कुछ दिन बाद भास्कर के बेटे का जन्मदिन था। तभी वहाँ एंथनी आता है और भास्कर को एक बड़ी डील के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस शनिवार दुबई से 3 कारें आ रही हैं, जिनकी कीमत यहाँ पर बहुत ज्यादा है और हमें उन्हें बेचने के बाद काफी सारा मुनाफा भी होगा, लेकिन इसके लिए हमें 10 लाख रुपए चाहिए। दरअसल एंथनी ये बड़ी डील करने के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाएगा, लेकिन भास्कर के लिए 10 लाख रुपए निकालना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सारे रुपए कभी भी नहीं निकाले थे। लेकिन जब एंथनी उसे बताता है कि ये हमारी आखिरी डील होगी तो इस बात पर भास्कर मान जाता है। फिर शनिवार के दिन भास्कर बैंक चला जाता है। उसका प्लान था कि जैसे ही नारायण रोज की तरह बैंक से बाहर जाएगा, ठीक उसी वक्त वो पैसे निकाल लेगा। लेकिन आज पूरा दिन नारायण भास्कर को पैसे निकालने का मौका ही नहीं देता। वो भास्कर के आसपास ही मंडराता रहता है। इसके बाद भास्कर सांबा को कहता है कि वो नारायण को फोन करके उसे उलझा कर रखे। सांबा भी ठीक वैसा ही करता है। उसने नारायण को फोन करके अपनी बातों में उलझा लिया और पीछे से भास्कर जल्दी से 10 लाख रुपए निकालकर अपने सूटकेस में डाल लेता है। पैसे आने के बाद एंथनी ने तीनों कारों को खरीद लिया, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिस कार डीलर को वो कार बेचने वाले थे, उस कार डीलर को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर एंथनी पूरी रात भर अलग अलग कार डीलर्स को अपनी कारों के लिए फोन करता है और फिर उसकी ये मेहनत रंग लाती है। अब गोवा का एक कार डीलर उनकी कार लेने के लिए राजी हो जाता है। फिर उन कारों को गोवा ले जाने के लिए एंथनी उनकी सारी नंबर प्लेटें चेंज कर देता है और सरकारी नंबर प्लेट लगा देता है, ताकि उन्हें रास्ते में कोई पुलिस वाले ना रोके। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस वाले रोक ही लेते हैं। लेकिन भास्कर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसके पास इसका भी बहुत बढ़िया प्लान था। वो सड़क पर भीख मांग रहे भिखारी को नकली बनाकर पुलिस वालों के सामने ले जाता है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। इतने में कार में से एक बार डांसर निकलती है। फिर भास्कर पुलिस वालों को कहता है कि ये संजय दत्त की आने वाली नई मूवी की हीरोइन है, और ये बात सुनकर पुलिस वालों को यही लगता है कि ये सच में कोई बहुत बड़ा आदमी है, और फिर पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं। फिर वो सभी टाइम पर गोवा पहुंचकर अपने नए कार डीलर को कार बेच देते हैं, और इस तरह उनकी आज की डील से काफी ज्यादा कमाई हो जाती है। फिर भास्कर उन सभी भिखारियों को और बार डांसर को 1-1 लाख रुपया गिफ्ट देता है, ताकि वो सब खुश हो जाएं। अब क्योंकि वो एंथनी की लास्ट डील थी, इसलिए एंथनी अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो भास्कर को कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे फोन जरूर करना। इसके बाद जैसे ही भास्कर बैंक पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर पहले से ही पुलिस आई हुई थी। फिर भास्कर उन्हें देखकर डर जाता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एजीएम हिमांशु और सुधीर, जिनकी अभी अभी प्रमोशन हुई थी, वो दोनों रिश्वत लेने के क्राइम में पकड़े गए हैं। ये देखकर भास्कर को थोड़ी रिलीफ मिलती है, लेकिन अभी भी उसने वो 10 लाख रुपए वापस नहीं डाले थे। फिर वो नारायण सर के साथ अंदर से पैसे लेने चला जाता है। अब भास्कर को बोला गया था कि वो अंदर से 50 लाख रुपए लेकर आए, लेकिन वो अंदर से 40 लाख रुपए ही टोकरी में डालता है, ताकि जब वो अपने पास रखे हुए 10 लाख रुपए उसमें डाले तो किसी को भी पता ना चले। फिर पैसे लाने के बाद वो जैसे ही बैठता है, उसके पास जीएम विनोद भोंसले आ जाते हैं, जो भास्कर को उसके पास रखे हुए सूटकेस के बारे में पूछते हैं। भास्कर कहता है कि मैं अभी अभी मेरे गांव से वापस लौटा हूँ और घर जाने की बजाय मैं सीधा यहीं पर आ गया। फिर भोंसले उस बैग को खोलने के लिए कहता है, और जैसे ही भास्कर वो बैग खोलता है उसके अंदर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। दरअसल भास्कर पहले ही उन पैसों को दूसरी टोकरी में डाल चुका था, और जब नारायण ने वो पैसे गिने तो वो पूरे 50 लाख रुपए थे। अब कुछ दिनों बाद भास्कर के भाई की एडमिशन लंदन के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में हो जाती है, और भास्कर ने जितने भी रुपए उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से कमाए थे वो सभी रुपए उसने अपने भाई को बाहर भेजने में लगा दिए। फिर अगले दिन भास्कर जब बैंक में अपना काम कर रहा था तभी उसे चेयरमैन अपने ऑफिस में बुलाता है। भास्कर वहां जाने से घबरा रहा था, लेकिन चेयरमैन उसकी प्रमोशन करके उसे एजीएम बना देता है। अब भास्कर बहुत ही ज्यादा खुश था, और साथ ही उसे वो मारुति कार भी मिल गई थी जिसको लेना कभी इसका सपना हुआ करता था। फिर भास्कर बैंक से सीधा अपने घर जाकर अपनी वाइफ को अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। ये बात जानकर उसकी वाइफ बहुत
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब भास्कर की सैलरी 6,000 से सीधा 19,500 रुपए हो जाएगी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लक्ष्मण राव भास्कर के बैंक अकाउंट में आए हुए 100 करोड़ रुपए के बारे में पूछता है, क्योंकि बैंक के एक आम एम्प्लॉय के पास इतने सारे पैसे नहीं हो सकते। फिर भास्कर उन्हें आगे की कहानी सुनाता है, क्योंकि अब वो एजीएम बन चुका था, इसलिए उसका काम हर्षद मेहता के अकाउंट को संभालना था। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि बैंक कंपनी को लोन देने के अलावा किसी दूसरे बैंक को भी लोन दे सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, और वो ब्रोकर था हर्षद मेहता। इसका मतलब ये था कि अब मगध बैंक कटारिया बैंक को लोन देगा। अब ये सारी लोन की अमाउंट पहले हर्षद मेहता के अकाउंट में जाएगी, और फिर हर्षद मेहता आगे उन पैसों को कटारिया बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इसके लिए उस ब्रोकर को 0.01% कमीशन भी मिलेगा। अब भास्कर के पास सूरज नाम का एक आदमी आता है, जो कि हर्षद मेहता का असिस्टेंट था। दरअसल सूरज भास्कर के पास कुछ BR यानी कि बैंक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए आता है। फिर सूरज भास्कर को कहता है कि कभी कभी पैसे देने में थोड़ी देर भी हो सकती है। फिर भास्कर उसे कहता है ये कभी कभी ही होनी चाहिए, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। फिर सूरज भास्कर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर रिश्वत लेने से साफ साफ मना कर देता है। तभी उसे हर्षद मेहता के अकाउंट की बैंक डिटेल मिलती है, और डिटेल में उसे पता चलता है कि वो मगध बैंक से जो भी रुपए ले रहा था वो कटारिया बैंक में जाने की बजाय कहीं और ही जा रहे थे। फिर इस बात का पता लगाने के लिए भास्कर दलाल स्ट्रीट में पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे असली कहानी समझ में आती है। दलाल स्ट्रीट में बैठा एक आदमी उसे बताता है कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स बहुत ही ज्यादा गिरे होते हैं, उस वक्त हर्षद मेहता अपने सारे पैसे उस पर लगा देता है और उसको खरीद लेता है। ये देखकर और लोग भी उस पर पैसे लगाने लगते हैं, ये सोचकर कि इस शेयर का भाव बढ़ जाएगा। और जैसे ही लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं, हर्षद मेहता अपना प्रॉफिट निकालकर सारे शेयर्स बेच देता है, जिससे कि दूसरों का नुकसान होकर उसे मुनाफा हो जाता है। और अपना प्रॉफिट कमाकर हर्षद मेहता कटारिया बैंक के लोन का पैसा उसे लौटा देता है। हर्षद की ये गेम देखकर भास्कर को अब सारी कहानी समझ में आ जाती है, इसलिए वो भी इस धंधे में अपने हाथ को आजमाने के बारे में सोचता है। फिर कुछ दिन बाद भास्कर सूरज को अकेले में बुलाकर उससे एक डील करता है। भास्कर कहता है कि मैं तुम्हारे इस धंधे में साथ दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरी 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली, जितने भी पैसे तुम लोगे मुझे उसमें से 1% देना होगा, और दूसरी, जब भी तुम कोई शेयर खरीदोगे या बेचोगे उससे पहले तुम्हें उसके बारे में मुझे बताना होगा। ये डील सूरज मान लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक सूरज जब भी कोई शेयर खरीदता उससे पहले वो भास्कर को बता देता था, और जब भी सूरज भास्कर को शेयर बेचने के लिए कहता तो भास्कर उन्हें बेच दिया करता था। काफी समय तक ये गेम चलती रहती है और भास्कर बहुत ही जल्दी अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन जितना भी पैसा भास्कर के पास था वो सारी की सारी मनी ब्लैक थी, इसलिए भास्कर एंथनी के पुराने आदमी अनवर की हेल्प लेता है। अनवर भास्कर को आइडिया देता है कि हम इस पैसे को लॉटरी के जरिए वाइट कर सकते हैं। फिर भास्कर ठीक ऐसा ही करता है। वो एक लॉटरी वाले को रिश्वत देकर खुद की लॉटरी लगवा लेता है, जिससे कि भास्कर को पूरे 25 लाख की लॉटरी लगती है, लेकिन टैक्स काटकर उसे सिर्फ 17 लाख ही मिलते हैं। ये खबर सुनकर उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो जाती है, और अब भास्कर भी अपने एरिया का बहुत ही अमीर आदमी बन जाता है। अब उसके पास इतने सारे पैसे थे कि वो अपनी बहन की शादी के लिए गहनों की पूरी दुकान ही खरीद लेता है। अब वो अपने लिए एक बहुत ही महंगी कार भी खरीदता है। अब उसकी वाइफ जो अचार का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, भास्कर उसका वो सपना भी पूरा कर देता है। लेकिन इसी के साथ भास्कर का बर्ताव बहुत ही बदल जाता है। वो अब किसी के साथ भी सही ढंग से बात नहीं करता। फिर एक दिन भास्कर को जब पटेल भाई मिलते हैं तो भास्कर गुस्से में आकर उनका स्कूटर तोड़ देता है। ये बात जब उसकी वाइफ को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके और भास्कर के बीच में बहस हो जाती है। भास्कर ने पैसे तो कमा लिए थे, लेकिन पैसों के साथ साथ उसमें एटीट्यूड भी आ गया था। अब उसकी वाइफ ने अपने पुराने वाला भास्कर खो दिया था। वो इस नए भास्कर को बहुत समझाती है, लेकिन फिर भी भास्कर समझता नहीं। फिर एक दिन भास्कर के पास कटारिया बैंक का मैनेजर अपनी वाइफ के लिए लॉकर खुलवाने के लिए आता है। तभी कटारिया बैंक का मैनेजर कहता है कि उसके बैंक ने कभी 2 करोड़ से ज्यादा लोन लिया ही नहीं, लेकिन मगध बैंक में हमारे बैंक के नाम पर 20 करोड़ रुपए तक की बैंक रिसिप्ट पास हो रखी है। फिर जैसे ही कटारिया बैंक के मैनेजर ने वो बैंक रिसिप्ट देखी तो वो गौर करता है कि उन रिसिप्ट पर जो साइन है वो भी उसके नहीं है। ये देखकर भास्कर और कटारिया बैंक का मैनेजर दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये बात सबके सामने आई तो वो भी फ्रॉड केस के चक्कर में फंस जाएंगे। अब इस बात का पता लगने के बाद कटारिया बैंक के मैनेजर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद भास्कर सूरज से बात करता है। वो सूरज पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है और तुम्हें अगले BR से पहले सारे पैसे चुकाने होंगे। लेकिन सूरज कहता है कि अगर हम पैसे नहीं चुका पाए तो तुम क्या कर लोगे, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो मेरे साथ तुम भी फंसोगे और तुम्हें भी जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ये बात सुनकर भास्कर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर रात को भास्कर के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। उसे पता चलता है
कि सांबा गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया है। फिर भास्कर जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी हेल्प करता है। थाने के बाहर आकर सांबा भास्कर को बताता है कि किसी इलीगल काम करने के चक्कर में उसके सारे पैसे डूब गए, लेकिन फिर भी भास्कर उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ उसकी वाइफ के मायके वालों को बिजनेस में काफी घाटा पड़ जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उनकी भी कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि जब उन्हें हेल्प की जरूरत थी तो उसके परिवार ने भी उनकी हेल्प नहीं की थी। ये बात सुनकर सुमति की माँ गुस्से में आकर कहती है कि अचार के बिजनेस का आइडिया मैंने ही तुम्हें दिया था, और आज जब तुम्हारे पास पैसे हो गए हैं तो तुम हमें ही पैसे देने से इनकार कर रही हो। ये बात सुनकर सुमति को गुस्सा आ जाता है और वो भास्कर को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सीधा अपनी अचार की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर अपने सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। उस वक्त सुमति भास्कर को कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी काफी समय बाद भास्कर के पिता पहली बार बोलते हैं और कहते हैं कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं अपने जमाने का एक बहुत ही बड़ा सीए रह चुका हूँ और तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे पता है कि तुमने ये सारे पैसे जुए से कमाए हैं, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहता कि जुआ खेलना बुरी बात है, पर तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि जुआ खेलना बंद कब करना है। ये बात सुनकर भास्कर को समझ में आ जाता है कि उसके पिता उसे क्या समझाना चाहते हैं। अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। इसलिए अगले ही दिन सूरज जब उसके पास फिर से आता है तो भास्कर बीआर पर साइन करने के लिए मना कर देता है। हालांकि चेयरमैन भी उसे कॉल करके साइन करने के लिए कह देता है और भास्कर भी उस वक्त साइन करने के लिए हाँ कह देता है, लेकिन जब सूरज वहाँ पर जाता है तो देखता है कि भास्कर वहाँ पर है ही नहीं। दरअसल भास्कर सूरज को इग्नोर कर रहा था। अब भास्कर फिर से एक अच्छा आदमी बन गया था। उसने पटेल को भी एक नया स्कूटर ला कर दिया और साथ में अपने बिहेव के लिए माफी भी मांगी। फिर भास्कर अपनी वाइफ को वादा करता है कि चाहे मेरे पास कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए पुराने वाला भास्कर ही रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इस बात से उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पुराने वाला भास्कर फिर से मिल गया था। तभी अगले दिन मैनेजर भास्कर को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो भास्कर को कहता है कि आखिर तुमने इन बीआर पर साइन क्यों नहीं किए। भास्कर कहता है कि वो साइन नहीं करेगा क्योंकि ये लोग पहले का सेटलमेंट नहीं कर रहे। फिर मैनेजर भास्कर को साइन करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन भास्कर अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे देता है, क्योंकि भास्कर अब बैंक के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। फिर भास्कर को अपनी नौकरी पर लात मारकर जाते हुए देखकर सभी बैंक के एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर लक्ष्मण राव भास्कर से कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए आए हैं। दरअसल वो भास्कर के स्टॉक मार्केट में कमाए हुए पैसे फिर से मगध बैंक में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद लक्ष्मण राव उसे फिर से चेयरमैन के ऑफिस में ले जाता है। वहां जाकर भास्कर को पता चलता है कि चेयरमैन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। फिर वो भी भास्कर को सारे पैसे फिर से बैंक में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। भास्कर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चेक पर साइन करके वहां से चला जाता है। अब चेयरमैन भी बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने भास्कर के सारे पैसे निकलवा लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब चेक जमा करने की बारी आई तो उन्हें पता चलता है कि भास्कर का अकाउंट तो पिछले 10 दिनों से डीएक्टिवेट हो चुका है और भास्कर के अकाउंट में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। लेकिन जब जीएम उसके बैंक की डिटेल देखता है तो देखता है कि वहां पर पैसे शो हो रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि भास्कर ने अभी 10 दिन पहले ही पैसे निकलवाए हैं और उनका सिस्टम महीने के अंत में अपडेट होगा। अब भास्कर अपनी फैमिली के साथ अपने पूरे पैसे लेकर अमेरिका चला जाता है। दरअसल भास्कर ने यह सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था और जाने से पहले उसने आरबीआई में मगध बैंक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर दी थी, जिसके कारण मगध बैंक में आरबीआई की टीम पहुंच जाती है। लेकिन भास्कर के सारे रिकॉर्ड एकदम साफ थे। अब वे चेयरमैन और मैनेजर को कसूरवार पाते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और लक्ष्मण राव को भी जेल में जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं अमेरिका में जाकर भास्कर खुद के लिए एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और उसका पूरा परिवार वहाँ पर बहुत ही खुशी खुशी रहने लगता है। जाते जाते भास्कर हमें ये कहता है कि जुआ खेलना बुरा काम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसे बंद कब करना है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।